नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2023 पर। विधानसभा चुनाव मिशन 200 में जुटी भाजपा की नजर कांग्रेस के नौगढ़ पर है। भाजपा की रणनीति के अनुसार इन सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, इसलिए इन सीटों पर किला फतह करने के लिए भाजपा ने नई रणनीति बनाई है। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है इन सीटों के जीत के लिए कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है, इसलिए इन क्षेत्रों पर कांग्रेस का फोकस कम है। ऐसे में अगर दम लगाया जाए तो यहां कांग्रेस का गणित गड़बड़ा सकता है। दरअसल भाजपा ने करीब साल भर पहले से ही 103 विधानसभा सीटों को आकांक्षी मानकर उनको जीतने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। इनमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जो लंबे समय से कांग्रेस के पास है। इनमें भाजपा की मालवा निमाड़ क्षेत्र की शाजापुर, महेश्वर, राजपुर, भिकनगांव, सोनकच्छ, गंदवानी, कुक्षी, धर्मपुरी और कसरावद शामिल है। यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता चुने जाते हैं। वर्तमान में उनके परिजन ही विधायक हैं। कांग्रेस की ऐसी सीटों पर भाजपा की इस बार अलग रणनीति है। इन सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने नेताओं को उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में घेरा जाएगा। पार्टी ने मालवा निमाड़ क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा सीटों को चिन्हित किया है। जल्द इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। साथ ही चुनाव की कमान बड़े नेता को सौंपी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने मालवा निमाड़ की जिन 9 सीटों को चिन्हित किया है, वहां के प्रत्याशियों को उनके ही घर में घेरने की तैयारी की गई है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जैसा कि भाजपा इस बार कांग्रेस के नौगढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है और ये तैयारी भाजपा 1 साल पहले से कर रही है, इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तासीर है कि वो हमेशा चुनावी मैदान में उतारने के लिए तैयार रहते हैं। उनको तैयारी करने की जरूरत पड़ती नहीं है जी। ऐसी स्थिति में जब मध्य प्रदेश का चुनाव है तो वो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये बात सही है जी। अभी आपने देखा होगा 2 महीने पहले ये हर व्यक्ति ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमजोर है जी। और हो सकता है कि कांग्रेस यहाँ से जीत जाए, लेकिन अभी आप देखिए बिल्कुल फाइट में है जी। तो इसके मतलब ये है कि कांग्रेस जिस समय तैयारी शुरू की उस समय भारतीय जनता पार्टी तैयारी खत्म कर चुके थे। अब केवल वो 1 to 1 मिलके ये देखा जा रहा है कि कौन विनिंग कैंडिडेट हो सकता है, उन्हीं के ऊपर फोकस किया है जी। तो मुझे लगता है कि चुनाव आते आते जो है भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो दिखाई देने लगेगा जी। और कांग्रेस को ये बहुत आसानी से डिफीट देंगे जी। श्रीवास्तव जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि उन 9 सीटों पर टारगेट सेट किया है भाजपा ने, जहां कांग्रेस बिल्कुल निश्चिंत है कि यह सीट तो हमारी है, इन पर हम ही जीत हासिल करेंगे। अगर भाजपा थोड़ी तैयारी के साथ यहाँ प्रयास करे तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को यहाँ बीट कर सकती है। नहीं, देखिए, आजादी के बाद से 2-3 सीट नहीं, कई सीट है जो भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है और कई ऐसे सीट है जहां कांग्रेस जीतती आ रही है। वहां पर जो अपोजिशन पार्टी है जी। शायद श्रीवास्तव जी से हमारा कनेक्शन टूट चुका है, हम फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जैसा कि बताया गया है, मालवा निमाड़ की जिन 9 सीटों को चिन्हित किया है, वहां के प्रत्याशियों को उनके घर में ही घेरने की तैयारी की गई है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी हैं। बड़वानी जिले का राजपुर विधानसभा क्षेत्र भी लंबे समय तक कांग्रेस के पास रहा है। यहां से बाला बच्चन 1993 में पहली बार विधायक बने, फिर 1998 में भी जीते। जय श्रीवास्तव जी से हमारा संपर्क फिर हो चुका है। श्रीवास्तव जी, जैसा कि आप आगे बता रहे थे, आपकी बात में फिर से कंटिन्यू करना चाहूंगी। जी जी, जैसे मैंने कहा कि राधौगढ़ सीट है जहां से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ते आए हैं जी। अभी उनके सुपुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं जी। वो सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन है जी। याद हो दिग्विजय सिंह के सामने एक बार शिवराज सिंह भी चुनाव वहां से लड़ चुके हैं जी। और लगभग 50,000 मतों से वहां से हारे थे वो जी।
तो ये ऐसी सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी का जीतना आसान नहीं है। इसी प्रकार से जैसे बुधनी सीट है जी, ये यहाँ से कांग्रेस का जितना आसान नहीं है। तो ऐसे लगभग 10-10 सीटें दोनों पार्टियों के लिए सुरक्षित है, जहां दूसरी पार्टियां बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करती। जरूर घेरने की जरूर कोशिश होती है कि यहाँ पर इनको घेर लेंगे तो 5-10 सीटों पे उसका असर पड़ेगा। जैसे बुधनी में कोई अच्छा कैंडिडेट दे दे तो शिवराज सिंह जो दौरा मध्य प्रदेश में कर पाएंगे, अगर उनको ये लगता है कि मैं यहाँ घिर जाऊंगा या हारने का डर है तो वो वहां पे ज्यादा ध्यान देंगे, पूरे प्रदेश में ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसी प्रकार से जो है दिग्विजय सिंह को घेरने के लिए हो सकता है कोई एक स्ट्रांग कैंडिडेट राघवगढ़ से दे दे ताकि दिग्विजय सिंह वहां घिर जाए। इसी प्रकार कमलनाथ को देखिए, कमलनाथ पिछले बार बहुत कम मतों से जीते थे, चीफ मिनिस्टर रहते हुए कम मतों से जीते, और इस बार जो है इस बार कमलनाथ का लग रहा है कि जो भी कैंडिडेट जो बंटी साहू को वहां से कैंडिडेट बना रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छा कैंडिडेट है। लेकिन इनऑल वहां जीतना कमलनाथ को ही है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि कमलनाथ को वहां पर घेर के कितने दिन रखा जा सकता है, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो कुल मिला के दोनों पार्टियों के 10-10 सीटें आरक्षित है, जहां से मतलब 100% वहां उसी पार्टी को जीत हासिल होना है। और आप देखिए मायावती जो है एक जोरा सीट है ग्वालियर एरिया, वो हमेशा कोशिश करती है कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीत जाए। तो अपने अपने लिए जो है सभी सीटों के लिए आकलन करते हैं, वहाँ मतदाताओं का रुझान देखते हैं, और ये जो बड़े लीडर है इनके पास जो कि शक्तियां होती है, सरकार रहे या नहीं रहे, इनके पास पावर होते हैं, उस क्षेत्र के विकास के लिए फंड देते हैं, तो इसी तरह लोग संग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ जहाँ 10 सीट अगर बीजेपी के लिए स्ट्रांग है, इसी प्रकार भारतीय कांग्रेस के लिए भी 10 सीटें वहाँ पर स्ट्रांग है, वहाँ अपोजिशन कोई ज्यादा ताकत नहीं लगाएंगे। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो 1 साल पहले से चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है, और वो कहीं ना कहीं आकांक्षी सीटें 103 आकांक्षी सीटें मानकर उन पर तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई कि वो किसी सीट के लिए तैयारी कर रही है। नहीं, जैसे कांग्रेस के लिए जो है अभी इस बार 2 बड़ी कंपनियां कांग्रेस ने हायर किया है, जो सर्वे चल रहा है। अभी सर्वे में देखा यह जा रहा है कि किस किस को बहुत आसानी से घेरा जा सकता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो कैलाश जोशी जी का सुपुत्र है वो कांग्रेस में चले गए, और कांग्रेस में जाने के बाद दीपक जोशी को जो है लगाने की तैयारी शिवराज के सामने कर रहे थे। तो इसके लिए जो है वो दीपक जोशी तैयार नहीं थे, बावजूद इसीलिए तैयार किया गया कि आगे जाके आपको किसी ना किसी बड़े पद पे रखेंगे, अभी आप लड़ लो ताकि शिवराज को घेरा जा पाए। मुझे लगता है कि इस टाइप की तैयारी दोनों पार्टी करती है, और इसकी तैयारी दोनों पार्टी की होगी। जी श्रीवास्तव जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ इस तरह चर्चा में बने रहने के लिए। तो जैसा कि श्रीवास्तव जी ने बताया कि दोनों ही पार्टियां तैयारियां कर रही हैं और दोनों ही पार्टियां जीत के लिए तत्पर है। अब देखते हैं कौन पार्टी जीत तक पहुंचती है। इनमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जो लंबे समय से कांग्रेस के पास है। इनमें भाजपा की मालवा निमाड़ क्षेत्र की शाजापुर, महेश्वर, राजपुर, भिकनगांव, सोनकच्छ, गंधवानी, कुक्षी, धर्मपुरी और कसरावत शामिल है। यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज नेता चुने जाते हैं। वर्तमान में उनके परिजन ही विधायक हैं। कांग्रेस की ऐसी सीटों पर भाजपा की इस बार अलग रणनीति है। इन सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नेताओं को उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में घेरा जाएगा। पार्टी ने मालवा निमाड़ क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा सीटों को चिन्हित किया है। जल्द इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। साथ ही चुनाव की कमान बड़े नेता को सौंपी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने मालवा निमाड़ की जिन 9 सीटों को चिन्हित किया है, वहां के प्रत्याशियों को उनके घर में ही घेरने की तैयारी की गई है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी हैं। बड़वानी जिले का राजपुर विधानसभा क्षेत्र भी लंबे समय तक कांग्रेस के पास रहा है। यहाँ से बाला बच्चन 1993 में पहली बार विधायक बने, फिर 1998 में जीते, मंत्री भी रहे। यहीं से वर्ष 2013 से लगातार विधायक है। इस बार बाला बच्चन फिर से चुनावी मैदान में है। सोनकच्छ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा यहां से विधायक है। फिर से कांग्रेस से टिकट के दावेदार है। यहां से सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ कांग्रेसी पूर्व में विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। वर्मा इन दिनों सरकार पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भी करीबी माने जाते हैं।
नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने जब कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए थे, तब सज्जन सिंह वर्मा ने ही गोविंद सिंह को जवाब दिया था। खरगोन जिले की कसरावत को अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री एवं सहकारिता नेता सुभाष यादव के नाम से पहचाना जाता है। कसरावत से वर्तमान में उनके बेटे सचिन यादव विधायक हैं। वे कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे। सचिन इस बार फिर कसरावत से टिकट के दावेदार हैं। इसी तरह से शाजापुर से 1990 कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह कराड़ा जीतते आ रहे हैं। सिर्फ 2013 के चुनाव में वे भाजपा के अरुण भीमावत से 2000 से कम वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन 2018 में फिर कराड़ा जीत गए। शाजापुर सीट गुर्जर बाहुल्य मानी जाती है। कराड़ा की जीत की एक प्रमुख वजह यह भी है, देवी अहिल्या की नगरी महेश्वर भी भाजपा के लिए चुनौती से कम नहीं है। यहाँ कांग्रेस नेता डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो 1985 में विधायक चुनी गई। इसके बाद एक दो मौकों को छोड़कर यह सीट भी कांग्रेस के पास ही रही। खरगोन जिले की भिकनगांव विधानसभा सीट भी 2013 से कांग्रेस के पास है। झुमा ध्यान सिंह सोलंकी बीते 2 चुनावों में यहां से जीत दर्ज कर चुकी है। 2023 के चुनाव में वे फिर दावेदार है। वहीं धार जिले की 3 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस का गढ़ बनी हुई है। 2008 में धार जिले के गंधवानी को विधानसभा क्षेत्र बनाया गया था। तब से लेकर अब तक यहां कांग्रेस के उमक सिंघार ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। सिंघार यहां से फिर से कांग्रेस के दावेदार है। हालांकि उनके खिलाफ पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। चुनाव में सिंघार की घेराबंदी के लिए भी भाजपा ने जमावट कर रखी है। प्रदेश के धार जिले की कुक्षी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह हनी बघेल बीते 2 चुनाव से जीत हासिल कर रहे हैं। पहले उनके पिता पूर्व मंत्री प्रताप सिंह बघेल लंबे समय तक यहां से जुड़े रहे। हालांकि सुरेंद्र के पिता प्रताप सिंह बघेल भाजपा में भी रहे। धार जिले के ही धर्मपुरी से पांचीलाल मेढ़ा दूसरी बार विधायक हैं। ये सीट पहले भाजपा के पास थी, लेकिन फिर हाथ से फिसल गई। अब भाजपा रणनीति बनाकर इन सभी सीटों को जीतने की कोशिश में लगी हुई है। भाजपा की रणनीति है कि कांग्रेस को इस चुनाव में अधिक से अधिक क्षति पहुंचाने के लिए दिग्गज नेताओं को उनके ही गढ़ में घेर लिया जाए। दरअसल भाजपा की मालवा निमाड़ क्षेत्र की आकांक्षी सीटों में शाजापुर, महेश्वर, राजपुर, भिकनगांव, सोनकच्छ, गंधवानी, कुक्षी, धर्मपुरी और कसरावत सीटें शामिल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे सुभाष यादव, जमुना देवी, विजय लक्ष्मी साधो के चुनाव क्षेत्र की वजह से प्रदेश में चर्चित है। मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद दूसरे विधानसभा चुनाव 1962 से ही मालवा निमाड़ भाजपा पहले जनसंघ जनता पार्टी का गढ़ रहा। राज्य में जब भाजपा की सरकारें बनी, मालवा निमाड़ में भाजपा को बम्पर जीत मिली। जब राज्य में गैर भाजपाई सरकार रही, तब इस क्षेत्र में भाजपा की सीटें कम हुई, लेकिन पकड़ बरकरार रही। मौजूदा स्थिति में भी भाजपा का पलड़ा भारी है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जो अभी भी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इन सीटों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुभाष यादव की सीट खरगोन जिले की कसरावत भी शामिल है। कसरावत से फिलहाल सुभाष यादव के बेटे सचिन यादव कांग्रेस से विधायक है। इसी तरह धार जिले की कुक्षी विधानसभा सीट को कभी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी की वजह से जाना जाता था। इस सीट से वर्तमान में सुरेंद्र सिंह हनी विधायक हैं। हनी के पिता प्रताप सिंह बघेल भी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मिशन 200 में जुटी भाजपा की नजर कांग्रेस के 9 गढ़ पर है। यहाँ कांग्रेस मजबूत है, इसलिए इन 9 सीटों पर किला फतह करने के लिए भाजपा ने नई रणनीति बनाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा अपनी नई रणनीति के तहत कांग्रेस के गढ़ पर अपना परचम लहरा पाती है या नहीं। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।